समझ में आएगा तो थोड़ा उसको एलिब्रेट और बहुत सारी चीज़ें मिस हुई। बाकी मैं इसका हिस्सा नहीं होने वाला था। इतना अच्छा कमाल है कि इसमें इतना इम्प्रोवाइजेशन होता है। वही प्लीज, अरे वर्कशॉप भाई वो करने वाला था कैरेक्टर, वही प्लीज कम। हाँ, ये करने वाला था और इसने एक रात पहले इसका अचानक कुछ तो रिकॉर्डिंग, खुद भाई सिंगर है और बहुत अच्छा यही करने वाला था इसी का, बट वो हुआ। फिर लास्ट मोमेंट मैंने रात को बोला मेरा बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, शूट प्लान था। फिर मैंने रील को बोला बहुत जद्दोजहद करके इसका मतलब आंखें ऐसे ऐसे सब का मतलब वो हमें मालूम है, बट बहुत मेहनत की है। इसके अलावा इसका म्यूजिक जो है वो मतलब खैर मैंने और प्रशांत है यहाँ पे जो भी है, तो उसके स्टूडियो में गाना गवाया, बहुत गालियाँ दी थी इसने क्योंकि माइक में गाने के बाद पता चला कि कितना मुश्किल है। बाकी गाना राघव ने इसका टाइटल सॉन्ग बनाया और गाया भी है। करने वाला हूँ और नेक्स्ट ईयर फिर से कुछ करूँगा, फिर कुछ ऐसे ही फैमिली परेशान करूँगा। अगर ऐसी किसी की डेट कैंसिल हो गई तो स्क्रीनिंग करते रहेंगे। आगे की एक दो डेट और कैंसिल है तो बाकी कुछ नेट सम्राट नाम का हमारा यूट्यूब चैनल में अभी शुरू किया, हमने जॉब लेने नाम की सीरीज बनाई थी तो वो भी डाली थी और अब जो है ये उसमें 16 जनवरी को रिलीज होगी। और एक स्टोरी टीवी का ऐप है फिलहाल ऐसा शायद, जिसका वर्टिकल वर्जन मतलब रेडी है बट शायद उसी में आएगी, अभी कंफर्म नहीं। बट जॉब ले ले वर्टिकल फॉर्मेट में स्टोरी टीवी में और ये भी उम्मीद है कि उससे आएगी और मज़ेदार बनी है। मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा, वो इस वजह से भी क्योंकि इसमें ना कोई कहानी नहीं थी। तो हम लोगों ने बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन कैसे वर्कशॉप की थी। आइडिया सिर्फ ये था कि कैफ़े में कैफ़े में कुछ लोग मिले हैं आके, एक कैफ़े में 4 टेबल पे अलग अलग लोग बैठे हैं और वो उनकी अलग अलग कहानी चल रही, बट एक पॉइंट पे पता चलता है कि वो चारों कनेक्टेड है, जैसे मतलब वो हम सब कनेक्टेड है, तो वो फिर धीरे धीरे रिवील होता है। तो ऐसा बहुत ही मज़ेदार रहा। एक्टर्स भी तैयार नहीं होते थे कि यार हम क्या करने वाले हैं और हमें भी नहीं पता होता था, लेकिन फिर प्रॉपर रिहर्सल करके और फिर हमने शूट किया तो मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। उसमें बहुत सारे नए एक्टर्स हैं जिनको इतना अनुभव नहीं है, कुछ अनुभवी कलाकार भी थे, तो अनुभवी और नए लोगों को साथ जोड़ के एक नया फॉर्मेट सा मुझे लग रहा है ये हमने क्रिएट किया है। हाँ, वो एक्चुअली कैफे हम लोगों ने जब कहानी देखा कि कैफे में ही हो रही पूरे टाइम ऑडियंस ऐसा बंद देख के कुछ तो बाहर भी निकलनी चाहिए कैफे से, तो फिर आइडिया आया और मैंने लिख दिया। पहले तो जो डीओपी हमारे साथ थी वो उसने कहा कि मैं वो गिम्बल से वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर नितिन जो डीओपी है इसके उसने मतलब हमारे साथ जुड़े वो और फिर प्रॉपर प्लानिंग करी और फिर बाइक शूट और पूरा ऐसा गोरिल्ला ही शूट था, तो उसमें परमिशन और सबका चक्कर होता तो फिर और ये ज्यादा खींच जाता। हाँ, मतलब हमने ऐसा अप्रैल में शुरू किया था और अब हम पूरा फिल्म मतलब रेडी है हमारी सीरीज। अच्छा, इसके रिस्पांस के बाद आप अगला क्या प्लान कर रहे हैं? अभी मतलब एक बाप बेटे के ऊपर एक कहानी है जो अभी मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा, एक बार इसका काम हो ही गया ऑलमोस्ट, तो मैं वो लिखना शुरू करूंगा। तो ये उसका इस फॉर्मेट में नहीं होगा, प्रॉपर उसमें स्टोरी होगी, बट उसमें भी कुछ ना कुछ नया तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज आए। कहानी तो नई होगी लेकिन उसको अलग तरीके से कही जाए। तो म्यूजिक तो मैंने ही इसका बेसिकली कंपोजिशन मेरे ही है और गाना गाया भी मैंने और एक दो मिथिलेश और राघव ने। तो म्यूजिक का एक्चुअली आइडिया था नहीं, लेकिन जब फुटेज देख के हमें लगा कि यार यहाँ पे जरूरत है, तो फिर बाद में चीजों को जोड़ा गया है, गाने और इवन जो बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। तो इस तरीके से हम सोच नहीं पर रहते, बट जो है बहुत अच्छा निकल गया है। अमय करके जिसने मैंने किया इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़िया बन गया। अच्छा, ये मतलब तो दोस्ती है कि दोस्ती में जो है मस्ती मजाक जो होते हैं वो कई बार कितने सीरियस आपके मतलब हो सकते हैं, मतलब जरा सा मजाक आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है। तो मेन वो मैसेज है इसमें, क्लाइमेक्स वही होता है कि अरे कहाँ से बात शुरू हुई थी कैफे से ऐसे मजाक में और वो क्या रूप लेते चले गए। ये भी दिखाया एक दोस्त किस तरीके से दूसरे दोस्त को धोखा देते हुए। हाँ, नहीं धोखा भी अच्छा, वो ऐसा है कि धोखा भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिटरली जो कि किसी फायदे से, ऐसी मस्ती मजाक में सपोर्ट भी कर रहे हैं। और वही है कि जीने मरने की बात है फिर भी वो लोग लगे रहते हैं। ये हमारा नेट सम्राट नाम का यूट्यूब चैनल है
तो जिसमें हमने अभी जॉब ले ले नाम की सीरीज ऑलरेडी रिलीज करी हुई है अभी 2 महीने पहले। तो ये 16 जनवरी को प्लान है, जनवरी में हम लोग रिलीज कर देंगे। और अभी हम हर फ्राइडे को एक एक गाना, क्योंकि इसमें 5-6 गाने हैं, तो हम हर फ्राइडे को एक एक गाना रिलीज कर रहे हैं। ये है टोटल मतलब बेसिकली 10 से 12 मिनट के 12 एपिसोड है। ये हमने शुरू किया था अप्रैल में वर्कशॉप की, और फिर वर्कशॉप प्लानिंग हुई, शूट हुई, पोस्ट, अभी बस आप समझ लीजिए कि आज भी काम चल ही रहा था बट ऑलमोस्ट हो गया है अभी। चाहेंगी और किस तरीके से पूरी टीम के साथ शूटिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा किरदार था वो काफ़ी वैसे तो सच बताऊँ कुछ पता ही नहीं था, ये बहुत रैंडम इम्प्रोवाइजेशन था कि हम लोग आए और जो भी कन्वर्सेशन करना है और उसमें जो भी निकल के आएगा वो आपको बातचीत लगनी चाहिए। सो इट्स एक रैंडम इम्प्रोवाइजेशन। और इम्प्रोवाइजेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि एज एन एक्टर तुमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि यू हैव टू बी सो अलर्ट जब आप सीन कर रहे होते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और मैं नाट्य सम्राट से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा, ऑब्वियसली हम कुछ भी करते हैं तो हम काफ़ी सीखते हैं। सो एज एन एक्टर मुझे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सीखा और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा था। मेरे लिए कुछ नया था, क्योंकि ऐसे शॉर्ट फिल्म्स में मैंने इतना इम्प्रोव कभी किया नहीं था। पवन सर का गाइडेंस था एंड ऑन द स्पॉट को एक्टर्स भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीक्वल ऑफ दिस। सो आई रियली होप कि कुछ मज़ेदार और करने को मिलेगा। सो बहुत मज़ेदार, हम बहुत फन कर रहे थे ऑन द स्पॉट ही, मतलब जोक्स क्रैक हो रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था एंड हमें ऑन द स्पॉट मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियाज भी क्रैक हो रहे थे। बहुत सही था। लाइफ से इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं बताओ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों की वैसे ही जमती रहती है और हमने वैसे ही इक्वेशन रखा है एक दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छा है। कैसी हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं वैसे भी मिथुन राशि की हूँ ना, मेरी 2 साइड्स है, वो दूसरा वाला साइड है, ये सीधा सीधी वाला साइड है। जी, वर्कशॉप की थी नाट्य सम्राट के साथ, और उसमें एक एक्सरसाइज थी इम्प्रोवाइजेशंस की, और इम्प्रोवाइजेशंस एक कैफ़े में हो रहे थे, जो कि इसमें वेब शो में दिखाया भी है, साथी कैफ़े। और वहीं का जो कॉन्वर्सेशन था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड हेंस दिस प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड। सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई बिलीव ऑडियंस को बहुत पसंद भी आने वाला है, बिकॉज कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है। एंड मैंने इसमें जेनी का कैरेक्टर किया है, तो एक ऐसी फीमेल जिसके पीछे 3 लोग, अभी आप देखेंगे इसको तो मैं पूरा डिटेल नहीं दूंगी, बट उसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ देम। तो इट इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर एंड इट्स वेरी रिलेटेबल ऑल्सो। तो ये है, एंड सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं इसके, और इम्प्रोवाइजेशन के साथ साथ शूट भी वैसे इम्प्रोवाइजेशन से ही किया गया है। बारे में क्या कहना चाहिए और क्या कुछ अनुभव रहा और सोसाइटी को किस तरीके से देखिए, मैं एक्चुअली जब इस शो के बारे में पता चला तो बड़ा सोच रहा था कि इसको देखा, ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, क्योंकि जिस तरह का कॉन्सेप्ट है इसका, वो अपने आप में बड़ा यूनिक है कि सीखते सीखते, सिखाते सिखाते कुछ एक चीज बन गई, और वो इतनी इंटरेस्टिंग बन गई है कि अब इसका आगे का देखने का मन कर रहा है। तो पता चला कि अपने चैनल पे डालेंगे या किसी एक ऐप पे आ रहा है, तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि उस पे देखेंगे, पूरा देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो मैंने पूरा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और मैं चाहता हूँ कि आगे इनके साथ काम करूँ। अच्छा ही लगा कि पहली बार तो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जो वैसे तो मुझे अच्छा लगा, तो कॉन्फिडेंस हो। देखिए, बहुत मज़ेदार है, बहुत मेहनत से हम लोग बनाए हैं, बहुत धूप में घूम घूम के बाइक का तेल खर्चा करके बनाए हैं। अच्छा लगा मुझे भी करके। ये जैसे पवन ने बताया कि हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे, और करते चीज़ें बनती चली गई, और फिर उस कैरेक्टर को हमने एंजॉय करना शुरू किया। मैसेज मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हाँ, मतलब है उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अब वो
कैफेटेरिया में बैठ के लड़की को देख रहा था, उसको पसंद कर रहा था। वहाँ से एक लड़की आती है, उससे पीछे छुड़ा के भागता है, फिर वो वहाँ से भागता है तो किसी और चीज़ में फंस जाता है। फिर वहाँ से वो फंसते फंसते ऐसे ट्रैप होते वो कहानी जो है उसी के आसपास घूम रही है। मतलब देखा जाए देखिए ऐसा है कि जो दोस्त हो सकते हैं ना आज के ज़माने में मुंबई के, तो बस हम वैसे दोस्त थे। मतलब पीके बड़ा कमीना था, मैं बड़ा हरामी था, लेकिन फिर भी हम दोस्त थे। जी मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, और आपके कुछ फन मोमेंट बताना चाहेंगे शूट के दौरान? अरे मतलब मैं क्या बताऊँ, हम लोग ने शुरुआत कैसे की थी कि आप लोग को पता हो, हम सिर्फ कुछ 6-7 लोग थे और बस एक कैफे में स्टोरी खत्म होने वाली थी, लेकिन फिर वो बढ़ते कहाँ पहुंच गई मतलब वो तो आप देख ही रहे हैं। और मैं मतलब आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म कि मैं अपने आप को यहाँ देख रहा था, तो मतलब आई एम जस्ट टू ओवरवेल्म।